नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बहन है जो पिछले कई दिनों से मेरी वीडियोस पर कमेंट्स कर रही है, जिनका नाम है समीरा। आप देख सकते हैं मैंने उनका सरनेम और उनकी प्रोफाइल जो उन्होंने आईडी पे लगाई हुई है उसको ब्लर किया है उनकी प्राइवेसी के लिए। वो कई दिन से एक प्रश्न कर रही हैं, पर मेरे पास इसका जवाब नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। अब मैं पूरी तैयारी के साथ और रिसर्च के साथ उस बहन को उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। ये अकेली उस बहन की समस्या नहीं है, बहुत सी लड़कियों के साथ ये फ्रॉड आजकल हो रहा है। तो पहले बहन का प्रश्न हम समझ लेते हैं। बहन पूछती है कि सर प्लीज़ हेल्प मी, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या फेसबुक के मैसेंजर ऐप में मैसेंजर टू मैसेंजर जो कॉल हो चुकी है बिना कोई रिकॉर्डिंग किए, क्या उस कॉल को दोबारा सुना जा सकता है? क्या फेसबुक से हम उस कॉल की रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फेसबुक हमें उस कॉल की रिकॉर्डिंग दे सके? प्लीज़ हेल्प मी। बहन देखिए, पहले तो शायद आप जो पूछना चाह रही हैं मैं उसका मोटा मोटा अर्थ अपने मन से लगा लेता हूँ। या तो आप कोई साक्ष्य के रूप में उस रिकॉर्डिंग को खुद अपने बचाव के लिए वापस पाना चाहते हैं, या फिर आजकल जो हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग फेसबुक पर इस तरह की बहनों को जो मासूम होती हैं, समझ नहीं पाती है, जैसी भी हो कोई भी, देखिए आज की डेट में सब फ्रैंक माइंड के होते हैं, ओपन माइंड के, किसी से भी कांटेक्ट कर लेते हैं इजीली, मैसेंजर पर बातचीत भी हो जाती है। उसके बाद वो लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आप हमसे बात कीजिए, या फिर अपनी कंडीशन से उनको मनवाने की ज़बरदस्ती करते हैं कि आप मेरी ये बात मानिए, आप मेरे साथ ये करिए, वरना मैं आपकी मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है उसको वायरल कर दूंगा, कहीं पे डाल दूंगा। या तो आपके मन में ये सवाल है कि क्या वास्तव में उसके पास रिकॉर्डिंग है, या फिर आपने वो रिकॉर्डिंग कभी किसी के पास भेजी थी, उसको वहां से डिलीट कर दिया और अब आप ये चाहती हैं कि क्या वो वापस आ सकती है। क्या खुद के लिए हो सकता है, कई बार ये चीज होती है कि आपने किसी के पास कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण भेजा हो, अब आपके पास से वो खो गया, अब आप चाह रही हैं कि मैसेंजर पर कोई मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी किसी को, तो वो क्या वापस आ सकती है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कोई ऐसी रिकॉर्डिंग जो पहले मैसेंजर पर हो उसके बाद आप लोगों ने डिलीट कर दी हो उसे वापस पा सकता है क्या? मोटा मोटा आपका प्रश्न ये है। देखिए मैम, इसमें 3-4 बातें हैं। फेसबुक की सिंपल गाइडलाइंस हैं, वो लोगों को बातचीत का एक स्वतंत्र और एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म देता है, लोगों को बातचीत करने का, उनकी प्राइवेसी को ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो उनका कन्वर्सेशन आपस में करवाता है, बातचीत करवाता है। तो फेसबुक पर तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, या फिर कोई भी फेसबुक के पास ऑप्शन नहीं है कि मैसेंजर पर आप बातचीत कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकें। जैसा कि आपने सवाल में खुद ने कहा कि बिना रिकॉर्ड किए हुए, मतलब दूसरे मोबाइल से किसी ने उस वॉइस कॉल को रिकॉर्ड ना किया हो, तो उस रिकॉर्डिंग को क्या हम फेसबुक से ले सकते हैं? देखिए, फेसबुक के पास उस बातचीत का कोई डेटा नहीं होता है। आप जो फेसबुक पर जो बातचीत करते हैं वो सर्वर के थ्रू होती है, उसका बैकअप फेसबुक के पास नहीं होता है। अगर आप बातचीत की हुई रिकॉर्डिंग की बात कर रही है तो उसका ऑप्शन तो यह है कि आप वो रिकॉर्डिंग वापस फेसबुक से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फेसबुक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रख लेगा। आपने किसके पास फोन किया, कितनी देर तक फोन किया, ये डेटा वो अपने पास स्टोर रखता है, सेव रखता है। बट आपने क्या बातचीत की, फेसबुक के पास ये डेटा नहीं है। वो सर्वर टू सर्वर बात करवाता है, दोनों एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म देता है बातचीत करने का, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी मैसेंजर पर कोई रिकॉर्डिंग डाली थी कभी, उसके बाद उसको डिलीट कर दी, अब आप उसे वापस पाना चाहते हैं कि क्या वो वापस आ सकती है? अगर आपका प्रश्न ये है, देखिए मैंने आपका जो पहला प्रश्न हो सकता था उसका जवाब दे दिया कि आप जो फेसबुक पर लाइव वॉइस कॉल की बातचीत को अगर वापस पाना चाहते हैं, फेसबुक से उस रिकॉर्डिंग को फेसबुक के सर्वर से लेना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने किसी को कोई रिकॉर्डिंग कभी भेजी मैसेंजर पर, या फिर आपके पास किसी ने कोई रिकॉर्डिंग भेजी मैसेंजर पर और वो आपके दोनों की तरफ से किसी ने उसको डिलीट कर दिया, तो क्या वो वापस आ सकती है?
यहाँ दो ऑप्शन होते हैं मैम, देखिएगा आप समझिएगा बारीकी से कि आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सअप पर हम किसी को कोई फ़ोटो भेजते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं, कोई भी गाना भेजते हैं, तो देखिए वो दो जगह सेव होता है हमेशा। ये चीज़ याद रखिए, जो व्हाट्सअप का फीचर है वही मैसेंजर का फीचर है। दोनों ही एक बातचीत का प्लेटफॉर्म है और दोनों एक ही कंपनी के हैं। जब आप व्हाट्सअप पर कोई फ़ोटो भेजते हैं, ठीक है, आपने उस फोटो को उस जगह से डिलीट कर दिया, वो गैलरी से भी ऑटोमेटिक हट जाएगी। अगर आपने उसको वहीं सेलेक्ट किया है कि आप इसे, वो जो ऑप्शन मांगता है आप डिलीट करते हैं कि आप इसे हर जगह से डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आपके गैलरी में भी वो फ़ोटो शो नहीं होती है। बट इसके लिए वो फ़ोटो और कौन कौन सी जगह पे सेव होती है, जो मैं व्हाट्सएप पर अप्लाई कर रहा हूँ उसे या फेसबुक पर अप्लाई कीजिएगा, आपको ज़रूर इस चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपने व्हाट्सएप पर फोटो डिलीट कर दिया, ठीक है, और आपकी वो गैलरी में भी फोटो आपको वापस नहीं दिख रहा है, तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाके आप व्हाट्सएप पर जाएंगे, तो व्हाट्सएप में जाकर मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जा वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, कुछ पे जाएं तो आप सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो आपने जिसके पास वो वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड की होगी तो उसमें वो ज़रूर आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से वो डिलीट नहीं होती है। सेंड के ऑप्शन में कभी भी आप कोई फ़ोटो डिलीट करके देखना किसी के पास भेजी हुई, और आप फिर अपने फाइल मैनेजर में जाके, अपने व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके, मीडिया में जाके सेंड आइटम में उस फोटो को देखेंगे तो वो वहाँ आपको मिल जाएगी। यही है मैसेंजर में, आपको वो वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड के वहाँ मिल जाएगी। अब इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा कि जो कुकीज़ होती हैं, कई बार आप देखते हैं, तो जिसे आप समझ सकते हैं कैच फाइल, एक फॉर्मेट होता है। जैसे कोई भी आप गाना होता है तो उसके बीच में मतलब लास्ट में MP4, MP3 इस तरह की चीज़ें होती हैं, या फिर फ़ोटो है तो JPG, IGF, इस तरह की जो लास्ट में उसका फॉर्मेट होता है। इसी तरह से कोई भी आप कोई गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, और या फिर किसी भी मतलब कोई भी चीज़ आप अपने मोबाइल में चलाते हैं, तो इनकी एक कैच फाइल होती है। जी हाँ मैम, आप ध्यान से सुनिए, कैच फाइल होती है, वो आपको मिलती है अपने फाइल मैनेजर के। आपका जो डेटा का एक फोल्डर होता है, ठीक है, उसमें जाकर आप जब देखेंगे, एंड्रॉयड में डाटा का एक फोल्डर होता है, उसमें आप अपने मैसेंजर को सर्च कीजिएगा, मैसेंजर के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें आपको कुछ फ्लैश फाइल दिखेंगी। फ्लैश फाइल का मतलब जो 1 KB, 2 KB, 10 KB, 5 KB, 4 KB, इतने की वो फाइल होती है, बट वो कैच फाइल होती है, उससे आप डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वो डेट याद करनी है कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग कब थी, कब आपने उसके पास भेजी थी। जब आपको वो समय डेट पता चल जाए, उसके बाद अपने फाइल मैनेजर में आप जाइए, वहां पर अपना डेटा चेक कीजिए, वहां कैच फाइल में जाइए मैसेंजर की। जैसे ही आप कैच फाइल में जाएंगे तो मैसेंजर के फोल्डर में जाके आपको कुछ अलग अलग फ्लैश फाइल मिलेंगी। उनके लास्ट में आपने वो 1 KB, 2 KB की हो, उनके लास्ट में आपको उसको रीनेम पे सेलेक्ट करना है उस फाइल को, और लास्ट में .mp3 सेलेक्ट कर देना है और उसको रीनेम कर देना है। कोई भी फाइल नंबर हो, उसका जो फॉर्मेट का जो नंबर है, नाम होता है रीनेम में, लास्ट में .mp3 लगा के आपको रीनेम को सेव कर लेना है। उसके बाद अगर वो फाइल उसमें मौजूद होगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। और कैच फाइल को कैसे रिकवर करते हैं, ये जानकारी के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में मतलब तरीके से बता दूंगा। अगर आप मतलब थोड़ा सा समझते हैं मोबाइल के बारे में, कैच फाइल के बारे में जानते हैं, तो आप उसको वहाँ से ढूंढ पाएंगे अपने फोल्डर को। हाँ, ये है कि कैच फाइल उस मैसेंजर पर जो आपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी वो ज़रूर मिलेगी, आपके मोबाइल में ही मिलेगी, बट आपको उसको छानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक फोल्डर आपको छानना पड़ेगा, एक एक फाइल के पीछे आपको .mp3 लगा के उसको चेक करना पड़े, बट मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैम, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बहन से कि मेरी ये जो वीडियो है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपका जो काम है उसमें सहयोग देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रॉड्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आपकी किसी भी तरह की डिजिटल परेशानी की समस्या का समाधान यहाँ पर होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई कंटेंट में, नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, नमस्कार।